नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे चार बड़े ग्रहों का वक्री होना मिथुन राशि पर क्या प्रभाव होगा। जी हां, मिथुन राशि वालों का आने वाला जो समय है वो कैसा रहने वाला है, क्योंकि चार जो बड़े ग्रह हैं ये चारों ग्रह वक्री हो जाएंगे और ऐसे में देश में और हमारे जीवन में विशेष प्रकार का प्रभाव देखने को मिलने वाला है। विशेष रूप से हम अक्टूबर के महीने के बारे में भी बात करेंगे कि अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में चार ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होगा। ये नवो ग्रह विशेष रूप से अक्टूबर के महीने में प्रभावी रहने वाले हैं। 119 दिनों के लिए गुरु का वक्री होना कहीं न कहीं मिथुन राशि पर विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। शनि 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे और राहु केतु हमेशा वक्री गोचर करते हैं। तो इन चार बड़े ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति आपके 12वें भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके पास चेष्टा बल बढ़ जाता है और वो कहीं ना कहीं गति में भी परिवर्तन करता है, गति में भी वृद्धि हो जाती है और फल देने की क्षमता भी जो है बढ़ जाती है। गुरु जो है पिछले भाव के फल ज्यादा देने का काम करेंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने पिछले भाव के फल ज्यादा देता है और पिछला जो भाव है वो लाभ का भाव है, तो स्वाभाविक है कि गुरु जो है लाभ देने का काम करने वाले हैं। अब गुरु जो है वक्री है, चेष्टा बल है इनके पास और ये पूर्ण रूप से मजबूत है, डिग्री वाइज भी मजबूत है, तो मिथुन राशि पर विशेष प्रभाव डालने का काम करने वाले हैं। अब गुरु 12वें भाव के भी फल देने का काम करेंगे, साथ ही साथ जो है सप्तम भाव के फल देने का काम करेंगे, वैवाहिक जीवन का और कैरियर वाले भाव पर भी विशेष प्रभाव डालने का काम करेंगे, क्योंकि गुरु जो है कैरियर के मालिक है। और अभी मिथुन राशि पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं कैरियर को लेकर के देखने को मिल रही थी, लेकिन अब गुरु जो है वक्री हो जाएंगे 4 महीनों के लिए, कहीं ना कहीं बड़ी राहत है। 12वें भाव में गुरु जब भी वक्री करते हैं तो खर्चा तो करवाते ही करवाते हैं, लेकिन जो है आय के माध्यम भी बनाते हैं। अब जो है गुरु वक्री हो रहे हैं तो लाभ भाव के फल देने का काम करेंगे, मतलब आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, इच्छाओं की पूर्ति करने का काम करेंगे और बड़े जनों से संबंध को मजबूत करने का काम करेंगे। 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो यदि कैरियर बनाना चाहते हैं तो जन्म स्थान को छोड़ करके कहीं दूर निकल जाइए या फिर जो है विदेश चले जाइए, तो सबसे अच्छा सफलता आपको जो है विदेश में मिलने वाली है। सफल जो आप होंगे वो विदेश में ज्यादातर होंगे, क्योंकि कर्म का मालिक विदेश के भाव में गोचर कर रहा है। तो स्वाभाविक है कि यदि आप विदेश में हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है और कैरियर यदि बनाना चाहते हैं तो विदेश में जाइए, सबसे अच्छे फल आपको देखने को मिलने वाले हैं। वही यदि हम बात करें तो गुरु जो है सप्तम भाव के भी मालिक है, सप्तम भाव के भी फल देने का काम करेंगे। जिन लोगों का जो है वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा खराब था, वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही थी, विवाह के लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे, कहीं ना कहीं पार्टनरशिप जो है गड़बड़ा रही थी, मजबूत नहीं थी, या फिर पति पत्नी में जो है मतभेद बहुत ज्यादा था, अब उन लोगों के लिए राहत वाला ये समय रहने वाला है, क्योंकि गुरु जो है वक्री होंगे तो 12वें भाव के फल कम देंगे और ये लाभ भाव के फल ज्यादा देने का काम करेंगे। तो वैवाहिक जीवन में भी राहत है, पार्टनरशिप में भी जो है अच्छी स्थिति रहेगी और व्यापार में जो उतार चढ़ाव बना था उसमें भी जो है आपके लिए जो है राहत भरी खबर है, कहीं ना कहीं व्यापारिक स्थिति में ग्रोथ आपको मिलने वाली है। तो सप्तम भाव के फलों में भी वृद्धि करेंगे, दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे और कैरियर के लिए यदि हम बात करें तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है 4 महीनों तक। नौकरी में कहीं ना कहीं प्रमोशन देने का काम कर सकते हैं, व्यापार में वृद्धि करने का काम कर सकते हैं, व्यवसाय को भी बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और यदि आप गुरु के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में, बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या फिर जो है रेस्टोरेंट, किराना स्टोर, जनरल स्टोर, कपड़े का व्यापार,
प्रवक्ता, वक्ता, कंसल्टेंसी, एडवाइजर, मैनेजमेंट, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो गुरु जो है बेहद लाभ देने का काम करेंगे, एक बेहतर स्थिति आपकी बन जाएगी। वही धर्म कर्म में आपकी रुचि जो है बढ़ेगी और धर्म के क्षेत्र में आपका धन भी खर्च होगा। तो ये एक बेहतर स्थिति है। गुरु की जहां पर दृष्टि होती है वहां के फलों में भी वृद्धि करने का काम करते हैं। अब यदि इनकी पंचम दृष्टि की बात करें तो पंचम दृष्टि चौथे भाव में पड़ेगी। 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि चौथे भाव में होने के कारण भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन का आपको सुख मिल सकता है। अक्टूबर नवंबर के महीने में वाहन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या फ्लैट खरीद सकते हैं, कुछ ना कुछ जो है नई वस्तु आप क्रय कर सकते हैं, ऐसा योग जो है बन रहा है। वही गुरु की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव में होने के कारण रोग को दूर करेंगे, ऋण को समाप्त करेंगे, कर्जे से मुक्ति दिलाएंगे, कंपटीशन में सफलता देंगे, जिनके पास नौकरी नहीं है नौकरी भी आसानी से दिलाने का काम करेंगे, सफलता देने का काम करेंगे। तो ये एक बेहतर स्थिति है। और गुरु की नवम दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण ससुराल पक्ष से लाभ होना या फिर गुप्त धन प्राप्त हो जाना, गूढ़ ज्ञान प्राप्त होना या फिर जो है रिकवरिंग होना, कोई भी चीज की रिकवरिंग होना, या आपने किसी को पैसा दिया है वो मिल नहीं रहा था तो वो भी रिकवर करवा करके जो है गुरु देंगे। तो गुरु का जो गोचर है वो आपके लिए लगभग 4 महीनों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शनि की बात करें तो शनि भी वक्री है, शनि भाग्य भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव के भी फल देने का काम करेंगे। जो है पिछली जो रुकी हुई चीजें हैं, अटकी हुई चीजें हैं, जिनको आपने भुला दिया है, उनको जो है कहीं ना कहीं जो है लाने का काम करेंगे, रिकवर करवाने का काम करेंगे, भाग्य का साथ देने का काम करेंगे, पिता के संबंधों को मजबूत करने का काम करेंगे, किस्मत को जगाने का काम करेंगे और अचानक लाभ देने का काम जो है शनि महाराज करने वाले हैं, क्योंकि शनि अपनी राशि में, कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण की राशि में भाग्य भाव में बैठे हैं, जो कि जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो शनि की स्थिति भी आपके लिए बहुत शानदार है। राहु जो कि दसम भाव में कारक माने जाते हैं, राजनीति के कारक माने जाते हैं, राजनीति में सफलता देने का काम, सरकारी क्षेत्रों में लाभ देने का काम, व्यापारिक स्थिति में लाभ देने का काम, यश मान सम्मान देने का काम करते हैं। राजयोग कारक है यहाँ पर और गुरु के घर में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धन से लाभ, शिक्षा से लाभ, ज्ञान से लाभ और कहीं ना कहीं जो है पद प्रतिष्ठा देने का काम जो है राहु करेंगे। तो राहु की स्थिति भी बहुत अच्छी है, राहु पूर्ण रूप से मजबूत है। केतु जो है बुध के घर में बैठे हैं और बुध भद्र नामक राजयोग बना रहे हैं, तो केतु के बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जैसे भूमि, भवन, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, वाहन खरीद सकते हो, सुखों में वृद्धि करने का काम, लग्जरीज लाइफ देने का काम यहाँ पर केतु करेंगे। तो केतु की स्थिति भी बहुत अच्छी है, मतलब चारों ग्रह आपको कहीं ना कहीं जो है अच्छा फल देने का काम करेंगे। अन्य ग्रहों की यदि हम बात करें तो मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध देव, और बुध जो है भद्र नामक राजयोग बना करके बैठे हैं। स्वास्थ्य अक्टूबर के महीने में बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, व्यापार में ग्रोथ मिलेगी, व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं प्लानिंग जो आप बना रहे थे उसमें आपको सफलता मिलेगी, कैरियर में आपको ग्रोथ मिलने वाली है। नौकरी में चेंजेस करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुध 10 तारीख तक चौथे भाव में रहेंगे, उसके बाद ये आ जाएंगे पंचम भाव में, यहाँ पर भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे दोनों ही जगह। बुध की स्थिति अक्टूबर के महीने में बहुत अच्छी है और जब भी राशि का मालिक अच्छी स्थिति में होता है तो पूरा महीना बहुत ही शानदार बीतता है। कहीं ना कहीं शिक्षा, संतान और लव लाइफ की स्थिति को बेहतर बनाने का काम जो है बुध देव करेंगे, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का काम और कॉन्फिडेंस को जगाने का काम करेंगे। सूर्य देव जो कि तीसरे भाव के मालिक है, चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, एक अच्छी स्थिति है, छोटी मोटी यात्राएं हो सकती है, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी में लाभ होना, भाइयों के साथ संबंध मजबूत होना, कैरियर मजबूत होना। 17 तारीख तक सूर्य चौथे भाव में रहेंगे, उसके बाद पंचम भाव में आ जाएंगे। तो 17 तारीख के बाद सूर्य की स्थिति उतनी बढ़िया नहीं है, भाइयों के साथ मतभेद हो सकता है। 17 अक्टूबर से 31 तारीख तक ध्यान रखना है और वाणी पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है, संबंधों पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की जरूरत है और सुबह जल्दी उठ करके सूर्य को जल दें नियमित तौर पे, इससे सूर्य आपका बढ़िया रहेगा। शुक्रदेव जो कि पंचम भाव में विराजमान है अपने ही राशि में, तुला राशि में, और शुक्रदेव जो है 12वें भाव के विदेश के भी मालिक है। शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं, लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी रहेगी,
संतान की प्लानिंग में है तो संतान का सुख आपको मिलेगा। और जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इन क्षेत्रों से भी लाभ हो सकता है, संभावनाएं हैं। शुक्र 13 तारीख को छठे भाव में आ जाएंगे, यहां पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, मतलब पूरे महीने शुक्र का अच्छा फल आपको देखने को मिलने वाला है। इसके बाद यदि हम बात करें मंगल के बारे में, अक्टूबर के महीने में मंगल की क्या स्थिति रहने वाली है। छठे भाव के स्वामी है मंगल, लाभ भाव के स्वामी मंगल लगन भाव में गोचर कर रहे हैं, एक अच्छी स्थिति में है, कंपटीशन में सफलता देंगे। जिनके पास नौकरी नहीं है, नौकरी में लाभ होगा, रोगों को दूर करने का काम करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता देंगे। और कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ी गुस्सा आ सकती है, गुस्से पर कंट्रोल रखना है, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है। 20 तारीख को नीच राशि में मंगल का गोचर होगा, धन खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, कुटुंब परिवार में विवाद हो सकता है, वाणी पर ध्यान रखना है और किसी के साथ विवाद नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि किसी के साथ परिवार में विवाद हो सकता है। कटु वाणी का प्रयोग करेंगे, शत्रु पैदा होंगे, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती हैं। इस कारण से जो है मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ जरूर करें, जिससे मंगल आपको अच्छे परिणाम देने का काम करें। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो ग्रहों की जो स्थिति है वो बहुत ही शानदार है, लेकिन मंगल का उपाय आपको जरूर करना है, सूर्य का उपाय आपको जरूर करना है। अक्टूबर के महीने में कहीं ना कहीं बदलाव देखने को जरूर मिलने वाला है, और ये जो बदलाव होगा मिथुन राशि वालों के लिए पॉजिटिव बदलाव रहने वाला है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।